श्री सीताराम गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज भगवती वन दुर्गा से संबंधित कुछ चमत्कारिक प्रयोग लेकर के उपस्थित हूँ। भगवती वन दुर्गा आदिशक्ति जगदम्बा का तांत्रिक रूप है और बहुत तीव्रतम स्तर पर कार्य करने वाली आदिशक्ति है। उच्च स्तर के जितने भी साधक हैं, जो भी सिद्ध हैं, वो वन दुर्गा से अपरिचित नहीं होंगे। विश्व प्रसिद्ध श्री उड़िया बाबा का नाम लगभग सभी ने सुना होगा। उनको भी भगवती वन दुर्गा की कृपा थी। वन दुर्गा का बहुत प्रचलन उत्तर प्रदेश के विंध्याचल और काशी के उच्च स्तर के तांत्रिकों में पाया जाता है और उसके माध्यम से वो असंभव जैसे दिखने वाले कार्य भी करते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति जिसको पुरस्चरण में अनुष्ठानिक क्रम में नहीं जाना है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई भी ऐसी आपको नकारात्मकता की आशंका है या आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रतिवादी, आपके शत्रु आप पर किसी प्रकार का विचार कर रहे हैं या जीवन नरक तुल्य सा हो गया है, कोई उपाय काम नहीं आ रहे, किसी से कहीं कोई सहायता नहीं, कहीं कोई सम्मान नहीं, बिल्कुल जिसको कहते हैं जीवन में कुछ उत्साह जैसा शेष ही नहीं है, बहुत तेरे आपने उपाय कर रखे हो, कोई परिणाम ना आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप श्रद्धापूर्वक वन दुर्गा का जप करते हैं तो परिणाम चमत्कारिक होगा और आप इसके परिणाम से चमत्कृत हुए बिना नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से सामान्य रूप से नव दुर्गा का प्रचलन है, जिसमें शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक का प्रचलन है, उसी प्रकार से वन दुर्गा के प्रक्रम में जो 9 शक्तियां हैं उनका नाम है प्रभा, माया, जया, सूक्ष्मा, विशुद्धा, नंदिनी, सुप्रभा, विजया और सर्वसिद्धिता। ये नाम का भेद भले हैं ये 9 दुर्गा ही, तो इनकी कृपा और मूल जो शक्ति वन दुर्गा, इनकी कृपा से असंभव जैसा, असाध्य से असाध्य काम भी, जो सामान्य आपको लगता है कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है, वो भी इनकी कृपा से हो जाता है। अनुष्ठानिक क्रम में जाएं तो 4 लाख मंत्र के जप का अनुष्ठान है, लेकिन अनुष्ठानिक क्रम में सामान्य व्यक्ति आज की जो उसकी व्यस्ततम दिनचर्या है, जो संयम नहीं है, उसके आधार पर बहुत लंबे चौड़े प्रक्रम में नहीं जा सकता। कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी समस्या से समाधान के लिए कुछ नहीं करे, मैं सरल सा एक विधान बता रहा हूं, करे और कुछ ही दिनों में वो परिणाम देखेगा। करना यह है, स्नान आदि से पवित्र होकर के अपने पूजन स्थल पर बैठ जाए, सामने भगवती दुर्गा की कोई प्रतिमा, मूर्ति, चित्र रख ले, उपलब्ध हो सके तो वन दुर्गा का यंत्र भी रख ले, नहीं उपलब्ध है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भगवती दुर्गा की प्रतिमा रखें। जो सरलता से, सुलभता से पूजन सामग्री उपलब्ध है आपके पास, उससे ही पूजन करें और आपकी जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए मां वन दुर्गा से प्रार्थना करें और जो भगवती का मंत्र है उसकी एक माला जो रुद्राक्ष की माला से करें। यही प्रक्रम यदि आपके पास समय है, समस्या बहुत अधिक है, तो जप संख्या आप 3, 5 या 11 माला भी प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कम से कम 1 माला करें और कोई ऐसा विशेष संकल्प नहीं लें कि इतने दिनों तक करना है, ऐसा करना, बस प्रार्थना करें कि माता मेरी ये समस्या है, इसका समाधान हो जाए। जितने दिनों तक ये प्रक्रम करें उतने दिनों तक अपना भोजन विशेष रूप से शुद्ध रखें, मांसाहारी भोजन ना करें, नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्रद्धा पूर्वक इस प्रक्रम को करें और देखें कैसा चमत्कारिक परिणाम होता है। मंत्र मैं बता दे रहा हूं, मंत्र ध्यानपूर्वक सुने। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं दुम उत्तिष्ठ पुरुषी किं स्वपिषि भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यं अशक्यं वा तन्मे भगवती शमय स्वाहा। इस मंत्र की जो संरचना है उसके बारे में जो तंत्र शास्त्रों में वर्णन है, वहां कहा गया है कि उत्तिष्ठ पद्माभाष्य पुरुषि स्यात् पदम ततः पितामह स नेत्रेण स्वपिषि स्यात् भयं च मे समुपस्थित मुच्चार्य यदि शक्य मनंतरम अशक्यम वा पुनस्तन्मे वदेद भगवतीम ततः। जो मंत्र मैंने बताया आपको, इसी मंत्र की संरचना ये बताई गई है। तो आप
आपको जो मंत्र बताया इसका रुद्राक्ष की माला से करें और परिणाम देखें। यदि आप पूर्ण हो जाने के बाद इसका दशांश या यथा सामर्थ्य हवन भी करना चाहते हैं तो चावल, काले तिल और गाय का घी, इन 3 वस्तुओं को मिलाकर के दशांश या अपनी क्षमता अनुसार आहुतियां भी दे सकते हैं। बहुत बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक सरल तरीका भी बता देता हूँ। मान लीजिए ये मंत्र अगर उच्चारण में आपको बहुत कठिन पड़े या आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ नहीं करिए आप श्री वन दुर्गायै नमः, श्री वन दुर्गायै नमः, श्री वन दुर्गायै नमः, इसी तरीके से इस नाम मंत्र का ही जप कीजिए। आपको भगवती की कृपा तब भी मिलेगी। और अगर आप शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं तो भगवती के मूल मंत्र का जप करें। जप करें, परिणाम देखें, अपने जीवन की समस्याएं खत्म करें, मंत्र पर श्रद्धा रखें। आवश्यकता आपके शुद्ध भोजन, अटूट आस्था, धैर्य, संयम की है। और प्रभु की कृपा से अगर आपको कोई उचित मार्गदर्शक मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा। असफलता की संभावनाएं शून्य हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरी बहुत बहुत शुभकामना, भगवती की कृपा से आपके मनोरथ की पूर्ति हो। सीताराम।